ओम शांति। आज हम विचार करेंगे कैद कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो भी गुनहगार है उनको पकड़ के जेल में डाला जाता है। पर क्या जेल एक ही प्रकार की है या और भी इसमें कोई प्रकार? अभी वास्तव में देखा जावे तो घर और जेल ये दोनों भी उन्हीं साधनों से बनते हैं जिससे घर बनता है, उसी से वो मकान भी उन्हीं साधनों से बनते हैं। परंतु दोनों की अनुभूति अपनी अपनी। घर में जो व्यक्ति रहता है उसे स्वतंत्रता है, उसे वो कहाँ भी घूम फिर सकता है, उसको खाने पीने की छूट है, उसको घूमने की छूट है, उसको साधनों से सुख सुविधाएं लेने की छूट है। और जो कैद में है, जेल में है, उस बेचारे को ये कोई भी बातें नसीब नहीं। वो तो एक कोठड़ी में पड़ा पड़ा दिन गिनता रहता है और यही सोचता है कि कभी इस कोठड़ी से मैं छूटूं और बाहर की हवा खाऊं। अगर जिंदा रहूंगा तो ही मिलेगी, अगर मर गया तो बात ही पूरी हो गई। तो हर एक व्यक्ति ये स्वतंत्रता चाहता है। कहा जाता है परतंत्रता में सुख नहीं, परंतु वास्तव में देखा जावे तो वो कैदी सिर्फ एक परतंत्र नहीं है, परंतु आज सारी मानव जात ही परतंत्र है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हम आपको पहले भी बताया कि एक प्रकार की जेल नहीं है, और भी प्रकार की जेलें हैं। जैसे आध्यात्मिक भाषा में गर्भ को भी जेल कहते हैं। गर्भ जेल में बच्चा गंध में पड़ा हुआ अंधेरी कोठड़ी में अपने पापों की सजाएं भोगते हुए भगवान को सारा समय प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान मेरे को इससे छुड़ाओ और मैं बाहर निकल करके तेरे को ही याद करूँगा। और जब बाहर आता है तो उसका चालू हो जाता है याऊं याऊं करना। याऊं माना तू वहाँ और मैं यहाँ। अभी मैं यहाँ आ गया, अभी मुझे जो चाहिए मैं करूँगा और तेरे को जो चाहिए तू कर। और फिर वापस एक जेल से छूटता है। अगर ऐसे कर्म होते हैं तो वापस दूसरी जेल में जाना पड़ता है। दूसरी जेल मनुष्य के लिए, आत्मा के लिए तैयारी होती है। एक शरीर छोड़ा तो दूसरा, दूसरा छोड़ा तो तीसरा। वो तो ठीक है, थोड़े समय के लिए हो गया, परंतु आज का मनुष्य सारा समय जेल में है। वो कौन सी जेल है? शरीर रूपी जेल। आज इसके अंदर मनुष्य आत्मा बंधी हुई है। ये वो जेल तो थोड़े समय की होती है, परंतु ये जेल तो जब तक शरीर छूटा नहीं तब तक इस जेल में आत्मा पड़ी रहती, स्वतंत्र नहीं रहती, इसके बंधन में आ गई। वास्तव में देखा जावे शरीर ये प्रकृति ने दिया हुआ उपहार है। इस उपहार को उसने जेल क्यों बना दिया? क्योंकि हमने एक ही गलती कर दिया, मेरे को मैं समझ लिया। मेरा शरीर, उसके बदले मैंने समझा कि मैं शरीर हूँ। जब मैं शरीर हूँ ये समझा, ये समझने के बाद सारे बंधन हमारे ऊपर लग गए। मेरी स्वतंत्रता खलास हो गई और हम बंधनों में बांधे गए। देह के बंधनों में, विचारों के बंधनों में,
संस्कारों के बंधनों में, संबंधों के बंधनों में, बंधनों की आप लिस्ट निकालेंगे तो बहुत बड़ी बंधन ही बंधन है। इस उपहार को जेल बना के रख दिया हमने। कभी तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति इस शरीर को त्याग करने के लिए खुद के हाथ से जो इतना बड़ा उपहार मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, उसको नष्ट करने के लिए क्या क्या उपाय करते। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं कि ये जो उपहार मिला हुआ है, अगर इसमें कोई भी बीमारी सिमारी कुछ हो जाता है तो परमात्मा को कहते, भगवान अभी मेरे को तुम यहाँ से उठा लो। इसको छोड़ना चाहते हैं। कोई खुद के हाथ से इसको नष्ट कर रहा है, कोई छूटने के लिए परमात्मा को प्रार्थना कर रहा है। अभी इतनी बड़ी चीज को, जो अच्छी चीज मिली हुई है, इतना सुंदर तन मिला हुआ है, उसको नष्ट करने की अनेक विचार मनुष्य के मन में आते। क्यों? क्योंकि विकारों के कारण और विचारों के कारण उसने इस उपहार को जेल बना के रखा हुआ है। इससे वो छूटना चाहता है, इसके बंधन में रहना नहीं चाहता, इससे स्वतंत्र होना चाहता है। तो वास्तव में देखा जावे, आप देखेंगे जेल में अधिकारी गण भी होते हैं, परंतु जेल में रहते हुए वो कैदी नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। तो उसी प्रकार इस शरीर में रहते हुए परमात्मा आकर के हमको अधिकारी बनना सिखाता है। इसको जेल नहीं, परंतु इसको एक उपहार, इसको एक साधन समझ करके चलना सिखाता है। जैसे जेलर भी जेल में रहता है, पर ऐसा थोड़ा ही बोलेगे कि ये कैदी है। तो उसी प्रकार इस देह में रहते हुए आत्मा जब स्वस्वरूप में स्थित होकर के इस शरीर को चलाती है, साक्षी होकर के अपना पाठ बजाती है, तो सदा ही स्वतंत्र रह सकती है। नहीं तो आज देखो, मनुष्य ने खुद को फायदा होवे, खुद स्वतंत्र रहे, जल्दी पहुंचे, इसके लिए कितने साधन बनाए। कारें बनाई तो आप देखो रास्ते में कारों की इतनी लाइन लग गई, जो जल्दी पहुंचने के बजाय और ही घंटों के घंटे लग जाते। प्लेनों में कितना टाइम लग जाता है। तो आज ये जो साधन है, इन्होंने भी मनुष्य को क्या कर दिया है? अधीन कर दिया है। उस व्यक्ति को दूसरे दिन के लिए मीटिंग के लिए जाना है, पर उसको पहले दिन जाना पड़ता है, क्योंकि जाने का साधन पहले ही दिन मिलता है। तो वो जो ट्रेन या प्लेन है, वो समय के बंधन में है और मनुष्य उस ट्रेन या प्लेन के बंधन में। तो टोटल हम देखते हैं कि जो साधन है, वो साधनों ने भी मनुष्यों को बांध दिया है। आज मनुष्य जो है वो सदा तंदुरुस्त रहना चाहे, रह नहीं सकते। जब भी अपने मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा नहीं सकते, जहाँ से मन को हटाना चाहे वहाँ से हटा नहीं सकते। तो इसको आप क्या कहेंगे? अधीनता कहेंगे ना। जेल का मतलब ये अधीनता। तो आज मनुष्य अपने संस्कारों के अधीन हो गई, मनुष्य आत्मा अपने विचारों के अधीन हो गई, और जिसके कारण साधनों और व्यक्तियों के वो अधीन हो गई है। परंतु परमात्मा पिता जो मुक्तेश्वर है, वो आकर के हमको इस जेल से छुड़ाता है, हमें अधिकारी बनाता है, हमको अधिकारी बना के इस शरीर से डिटैच कराता है। जिस प्रकार आप देखो, कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा हुआ होता है, उसके चारों तरफ दलदल ही है और कुछ नहीं है, आप उसको निकाल नहीं सकते। उसको निकालना होगा तो आपको हेलीकॉप्टर ही काम में आएगा, बाकी कोई साधन काम में नहीं आएंगे, क्योंकि दलदल ऐसी होती है जो निकालने को जाएगा वही उसमें फंस जाएगा। तो उसी प्रकार हम जो विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं, जो देह और देह के धर्मों की दलदल में फंसे हुए हैं, इससे निकालने के लिए परमात्मा पिता भी इस सृष्टि के ऊपर आकर के
हमें क्या करता है, ऊपर से आकर के हमें लिफ्ट देता है और हमें ऊपर लेके जाता है खींच के, नीचे नहीं छोड़ता है। हम आत्माओं को ऊपर ले जाता है, अपने घर में निकाल करके अपने घर में लेके जाता है, परम धाम में लेके जाता है। इसीलिए परमात्मा को मुक्तेश्वर कहा जाता है। मुक्तेश्वर के शिव के बहुत मंदिर। तो ये जो कार्य है ये मनुष्य नहीं कर सकते हैं, परंतु ये एक ही परमात्मा कर सकता है। तो इसीलिए अगर स्वतंत्रता हमको चाहिए, सच्ची स्वतंत्रता, सब जेलों से अगर छूटना है तो उसके लिए शरीर से डिटैच होने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम शरीर से डिटैच होते जाते हैं उतना उतना हम सर्व बंधनों से, सर्व कमजोरियों से भी क्या होते हैं, छूटते जाते हैं। तो परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे करके वो कला सिखाता है कि हम कैसे इन सब बातों से मुक्त होकर के मुक्तेश्वर पिता के साथ अपने घर वापस जावे, सदा के लिए दुखों से छूट जावे, अशांति से छूट जावे और ईश्वरीय याद में रह करके अपने जीवन को सदा के लिए मुक्त कर देवे। ओम शांति।